हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सेवेंथ लेक्चर ऑलमोस्ट 8 सम के आसपास हो गया। छोटा सा सम है आज, बट आज डबल प्रोडक्ट करने वाले, नॉट सिंगल प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट्स। ये जो कॉस्ट शीट किया इसे आप कहते हो सिंपल कॉस्ट शीट। अब तक जितने सम किए थे इसका नाम था सिंपल कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर बहुत सारे टाइप्स है, वेरिएशंस होने वाले। अभी जो कर रहे हैं हम, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विशाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 2 types of product A and B. Information for the year end 2025 is given to you. Material per unit A का, B का, labor per unit A और B का, expenses per unit, डायरेक्ट तीनों डायरेक्ट दिया है, बट कॉस्ट नहीं, पर यूनिट दिया है। उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि जो फैक्ट्री का खर्चा है वो चार्ज किया गया है 20% प्राइम कॉस्ट का। ऑफिस का जो खर्चा है वो चार्ज किया गया है 25% वर्क कॉस्ट का। 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस किया था, जिसमें से 1500 यूनिट बेच दिया, एंड 5000 यूनिट प्रोड्यूस किया था बी का, और 4500 उसमें से बेच दिया। अब इस हिसाब से मेरे को ये समझा कि 2000 प्रोड्यूस हुआ है, 1500 बेच दिया, मतलब 500 बच गया है, और जो 500 बच गया वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। जो यूनिट बच गया वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। 2000 यूनिट ए का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, जिसमें से 1500 यूनिट आपने बेच दिया है, तो 500 क्लोजिंग स्टॉक है। सिमिलरली प्रोडक्ट बी के साथ भी वही हुआ कि बी में हमने 5000 यूनिट प्रोड्यूस किया था, 4.5 बेच दिया, तो इधर भी 500 यूनिट हमारा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। समझा ये? अब ये क्लोजिंग स्टॉक किसका है? रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स का। सर आपको कैसे मालूम? क्लियरली बोला है 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए वेर प्रोड्यूस, बन गया है, बन गया मतलब फिनिश गुड्स है, तो 2000 फिनिश गुड्स, 1500 तुम्हारा सेल्स, तो 500 तुम्हारा फिनिश गुड्स का ही क्लोजिंग स्टॉक होगा। पॉइंट क्लियर हुआ ये? ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कंपनी प्रॉफिट चार्ज कर रहा है, बस, और कुछ भी नहीं दिया है। चलिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डायरेक्ट तो मिलेगा प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे फैक्ट्री तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करेंगे ऑफिस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड प्रॉफिट सेल्स। बेसिक फॉर्मेट है। अब यहाँ पे मैंने यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट ए हो गया, यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट बी हो गया। समझ में आया? डबल प्रोडक्ट एक ही साथ में कैसे बनेगा, नहीं तो 2 बार अलग बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा एक ही फॉर्मेट में कॉलम्स इंक्रीज कर दो। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? तो मटेरियल का पर यूनिट दिया है, ए का 100 और बी का 120, ए 100 और इसका 120, बराबर है। उसके बाद लेबर दिया है 60 50, लेबर 60 एंड 50, रेट पर यूनिट दिया है, रेट पर यूनिट मिलेगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट 40 एंड 80, 40 एंड 80, यहाँ तक समझा गया। अब यूनिट मिल गया है, सॉरी रेट पर यूनिट मिल गया है, यूनिट चाहिए, तो यूनिट के बारे में देखते क्या दिया था। 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए वेयर प्रोड्यूस, तो जो प्रोड्यूस हुआ है मैंने आपको बताया 2000, यहाँ से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेम रहेगा। जो प्रोड्यूस हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेम रहता है, बराबर है? हाँ। फिर जो भी बदलाव होगा वो इधर होगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके सेल्स तक का यूनिट क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहाँ पे 2000 वहां से लेके वहां तक सेम है। उसके बाद सेल्स कितना बोला उसने? 1500, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो सेम रहेगा। ये समझा? कोई ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? नहीं, मतलब जो बच जाएगा वो तुम्हारा क्या रह जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? बी के बारे में कितना यूनिट दिया है? 5000, यहाँ तक सेम। सेल्स किया है 4500, यहाँ तक सेम। क्लियर या बाउंसर? समझा सबको? सबको समझा है? सबको? अब यूनिट मालूम है, रेट पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे, 2000 इंटू 100 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। कितना है? 2 लाख।
उसके पहले शायद ये लोगों ने कुछ पोस्टिंग वगैरह किया है। सेलिंग एक्सपेंसेस 15 रुपया पर यूनिट फॉर ए एंड 20 फॉर बी, 15 फॉर ए एंड 20 फॉर बी, और कुछ दिया है, बस इतना ही है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लाख, 2000 इंटू 60 1,20,000, 2000 इंटू 40 80,000। एनी डाउट? सेम वहां पे भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। एक एक करके सॉल्व कर रहे लोग, छोड़ो, एक एक करके सॉल्व कर रहे। 2 लाख, 1,20,000, 80, 4 लाख हो गया। यूनिट 2000 ही रहेगा, ऐड नहीं होता है। 4 लाख डिवाइड बाय 2000, 200 आएगा। ऐसे ऐड करोगे तो भी 200 ही आएगा। क्लियर है? अरे हाँ, प्राइम कॉस्ट मिलने के बाद फैक्ट्री के बारे में क्या बोला है कि जो फैक्ट्री का खर्चा यानी कि जो ओवरहेड है वो क्या है, 20% प्राइम कॉस्ट का। तो प्राइम कॉस्ट कितना है, 4 लाख का 20% मतलब 80,000 आएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 80,000 आएगा। यूनिट कितना है, 2000 ही है, तो 80 डिवाइड बाय 2000 तो 40 हो जाएगा। हाँ या नहीं? अब इसको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, ऑफिस कॉस्ट या तो सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट। 4,80,000 यूनिट 2000 ही रहेगा, 240 हो जाएगा, बराबर है। अब उसके बाद ऑफिस के बारे में क्या बोला है, ऑफिस का खर्चा 25% किसका है, वर्क कॉस्ट का है। वर्क कॉस्ट कितना है, 4,80,000, 4,80,000 का 25% निकालो, कितना आ रहा है, 1,20,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। क्लियर है क्या? अरे हाँ। अब प्रोडक्ट बी भी ये लोग ने सॉल्व किया है। 5,000 इंटू 120 6 लाख, 5,000 इंटू 50 2.5 लाख, 5,000 इंटू 80 4 लाख। ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट मिल गया 12,50,000। फैक्ट्री खर्चा कितना है, 20% है, तो 12,50,000 का 20% अमाउंट निकाल लिया, 2,50,000। यूनिट कितना रहेगा, 5, डिवाइड किया, कॉस्ट आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? दोनों प्रोडक्ट का कैलकुलेशन समझा है? ऑफिस खर्चा कितना बोला था, ऑफिस खर्चा के बारे में बोला था 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो ऑफिस ओवरहेड 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। 4,80,000 का 25% निकालो, कितना आ रहा है, 1,20,000। यूनिट आपका 2000 रहेगा। 15 लाख का 25%, 3,75,000। 2000 से डिवाइड और 5,000 से डिवाइड। क्लियर है? इसको 2000 से डिवाइड, इसको 5,000 से डिवाइड, पर यूनिट मिल जाएगा। डन। और बाउंसर समझा या बाउंसर जा रहा है? ऐड कर लो, 4,80,000 में 1,20,000 ऐड करोगे तो 6 लाख, 15 लाख में ये ऐड करोगे 18,75,000। डिवाइड करोगे तो रेट पर यूनिट मिलेगा। 6 लाख को 2000 से डिवाइड करोगे 300, 18,75,000 को 5,000 से डिवाइड करोगे 375। क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक? अब जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट पर यूनिट आया है, हमने उसको पल्लू से गार्ड बांध के रखा है। क्या कि ये जो रेट रहेगा ये हमेशा किसका रेट रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है क्या, दिया तो बोला तो नहीं है, बट हमको मिल गया है। कैसे, कोई ओपनिंग नहीं है, बट इधर 1500 आना चाहिए, तो 2000 में कितना माइनस करूंगा तो 1500 आएगा, 500 ही आएगा। तो ये 500 हमारा क्या बन गया, क्लोजिंग स्टॉक, बराबर है। अरे हाँ, रेट 300, 500 इंटू 300 1,50,000। सिमिलरली 5,000 है, कितना आना चाहिए, 4.5, कोई ओपनिंग तो है नहीं, मतलब इधर ही 500, बट इसका रेट कितना रहेगा, 375। समझा या बाउंसर गया? अरे समझा? हाँ। चलिए माइनस करें, 6 लाख में 150, 18,75,000 में 187,500, इधर 4,50,000 और इधर 16,87,500। समझा ये? हाँ। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी दिया है, 15 रुपया और 20 रुपया। यूनिट कितना रहेगा यहाँ पे, 1500, 1500 इंटू 15 एंड 45 इंटू 20, ये 22,500 एंड ये 90,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? ऐड कर लूँगा सेलिंग एक्सपेंसेस तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, 4.5 लाख में ये ऐड होगा, 4,72,500 और इसमें ये ऐड हो जाएगा। यहाँ तक डन? अरे समझा? चलिए लास्ट पॉइंट पे जाता हूं, ध्यान देना। कंपनी चार्ज प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स का मतलब है
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला तो सेल्स कितना 100, प्रॉफिट कितना 20, तो कॉस्ट कितना रहेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया, यही कंसेप्ट इधर भी है, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स। तो कॉस्ट कितना है 80, प्रॉफिट कितना है 20 एंड सेल्स कितना है 100। तो इन तीनों में से अपने को कौन सा अमाउंट मालूम है, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको कॉस्ट मालूम है ना। देखो ये कॉस्ट मालूम है दोनों का, और कॉस्ट कितना परसेंट है 80%। तो प्रॉफिट चाहिए या फिर सेल्स, आपकी मर्जी। तो एक एक करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। 80% अगर 4,72,500 है तो 20% प्रॉफिट कितना। अब 20 की जगह पे आप 100 भी लिख सकते हो, तो 100 मतलब ये वाला अमाउंट आएगा, 20 मतलब ये वाला अमाउंट आएगा। समझा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ। 4,72,500 इंटू 20 डिवाइड बाई 80, 118,125, 1,18,125। सिमिलरली वहां पे भी करना पड़ेगा। 80% अगर 17,77,500 है तो 20% कितना। क्रॉस मल्टीप्लाई 5,90,625। अब ये ऐड करूंगी तो आपको सेल्स मिल जाएगा। कंसेप्ट समझा क्या? अरे कंसेप्ट समझा है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, 80% एंड 20% कितना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1,18,125। अरे बराबर। सिमिलरली दूसरे का भी 17,77,580 है तो 20 कितना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 लाख समथिंग आ रहा है, तो 5 लाख बोल दिया था। अच्छा ये बोल दिया था, ठीक है कोई नहीं। 4,44,375, इसको ऐड किया 5,90,625, इसको ऐड किया 22 लाख अमाउंट। कंसेप्ट ऑफ टू प्रोडक्ट क्लियर हो गया। अगर आपको एक प्रोडक्ट का फॉर्मेट बायट है तो खाली फिल इन द ब्लैंक करना है। इसके अंदर कोई वर्ड प्रॉब्लम जैसा कुछ भी नहीं था। स्टेटमेंट दिया था कि फैक्ट्री खर्चा, ऑफिस खर्चा, एक एक सिंगल एक्सपेंस है, तो डायरेक्टली आपने एक एक सिंगल एक्सपेंसेस ही लिखा है। कंसेप्ट क्लियर? पक्का? हाँ, यस और नो? ठीक है, तो फिर आज की क्लास को इतना ही रखते। ये समझ में आया ऐसा मेरा अजम्पशन है, बाकी आपकी मर्जी है, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।